क्या आपको पता है कि अफ्रीका के एक छोटे से देश में पिछले कुछ सालों में हिंदुओं की आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है कि हर कोई हैरान है। आंकड़ों की बात करें तो 2010 में वहां हिंदू कुल आबादी सिर्फ 2.4% थी। 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 5.4% हो गया, यानी 12 साल में हिंदू आबादी दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के एक छोटे से द्वीपीय देश सेशल्स की। सेशल्स एक ऐसा देश है जहां विभिन्न समुदाय मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ हिंदू धर्म अब दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। 1901 में यहाँ सिर्फ 332 हिंदू परिवार थे और तमिल भाषी लोगों की संख्या करीब 3500 थी। लेकिन समय के साथ हालात बदले। 1987 में यहाँ सिर्फ 506 हिंदू थे, जो 2010 तक बढ़कर 2174 हो गए। और फिर 2010 से 2022 के बीच एक ऐसा बड़ा उछाल आया जब हिंदुओं की संख्या 5508 यानी कुल आबादी का 5.4% हो गई। इस बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है सेशल्स हिंदू कोबिल संगम का, जो 1984 में बना। इस संगठन ने हिंदू संस्कृति को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि इसे और मजबूत किया। 1992 में नवशक्ति विनायगर मंदिर की स्थापना हुई, जहां भगवान गणेश मुख्य देवता हैं। इस मंदिर में मुरुगन, नटराज, दुर्गा, श्रीनिवास पेरुमल जैसे कई देवी देवताओं की पूजा होती है। ये मंदिर हिंदुओं के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र बन गया है। सेशल्स में ताइपुसम कावड़ी उत्सव की धूम देखते ही बनती है। 1993 में शुरू हुआ ये उत्सव अब बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। रथ कावड़ी के साथ निकलने वाला जुलूस पूरे देश का ध्यान खींचता है। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि 1998 में सेशल्स सरकार ने इसे आधिकारिक अवकाश के रूप में घोषित कर दिया। राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन पर भी तमिल और अंग्रेजी में इसकी खास कवरेज होती है। सेशल्स हिंदू कोविल संगम ने गणेश चतुर्थी, दिवाली जैसे त्योहारों को भी बड़े जोश के साथ मनाने की परंपरा शुरू की है। ये आयोजन न सिर्फ हिंदू समुदाय को जोड़ते हैं बल्कि सेशल्स की बहुसांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाते हैं। सेशल्स जैसे छोटे से देश में जहां कुल आबादी करीब 1 लाख है, वहां हिंदू आबादी का इतनी तेजी से बढ़ना और हिंदू संस्कृति का मजबूत होना अपने आप में एक मिसाल है। सेशल्स हिंदू कोविल संगम की मेहनत और समुदाय की एकजुटता ने इसे संभव बनाया है। ये बताता है कि चाहे देश कितना भी छोटा हो, संस्कृति और आस्था की ताकत उसे दुनिया भर में चमका सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।